क्लास 3 लेसन 4 अंडरस्टैंडिंग बर्ड। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बर्ड्स के बारे में देखा है। ठीक, तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को। देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू फ्लाई। जो बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनकी शरीर की संरचना है, वह किस तरीके से उनको मदद करती है उड़ने के लिए। देखिए द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर वेरी लाइट। जो बर्ड की बॉडी होती है वो बहुत ही हल्की होती है। विच हेल्प देम टू फ्लाई ईजिली, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द बोन्स ऑफ बर्ड आर थिन लाइट एंड हॉलो। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो बर्ड्स का बोन होता है वह पतला होता है, हल्का होता है और खोखला होता है। इसी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी हल्की होती है और इसी वजह से वो हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट काइंड ऑफ बीक डू swallows हैव, हाउ डज इट हेल्प देम टू कैप्चर देयर फूड। जो सोलोज होते हैं, सोलोज बर्ड जो होती हैं, उनका बीक, उनकी चोंच कैसी होती है। ठीक है, और वह किस तरीके से, उनकी चोंच उनको किस तरीके से हेल्प करती है उनके खाने में। ठीक है, उनके खाने में, उनके भोजन में, ठीक है, या उनका शिकार पकड़ने में किस तरीके से उनको मदद करती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोलोज हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बिक्स। यानी इनकी जो चोंच होगी वह मतलब ब्रॉड मतलब चौड़ी और शॉर्ट मतलब छोटी होगी, यानी चौड़ी भी होगी और छोटी होगी। ठीक, ब्रॉड एंड शॉर्ट बिक्स आर स्टिकी इनसाइड। तो जो इस तरह के बीक होते हैं, जो चौड़े और छोटे होते हैं, वो अंदर से चिपचिपे होते हैं। सोलोज कीप देयर माउथ ओपन। सोलोज जो होते हैं वो अपने मुंह को खुला रखते हैं। वाइल फ्लाइंग, जब ये उड़ते हैं तो ये अपने मुंह को कैसा रखते हैं, खुला रखते हैं। ठीक है, स्मॉल फ्लाइज एंड इंसेक्ट स्टिक टू द बीक एंड लाइक दैट देयर बीक हेल्प देम टू कैप्चर देयर फूड। तो क्या होता है, जब ये अपने मुंह को खोल के उड़ रहे होते हैं तो इनको जो भी कीड़े मकोड़े जो भी रास्ते में मिलते हैं तो ये इनके बीक से चिपकते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लॉज ऑफ द बर्ड। यानी बर्ड के क्लॉज का क्या फंक्शन होता है, उनके पंजे का क्या कार्य होता है। द फंक्शन ऑफ क्लॉज इज़ दैट हेल्प बर्ड टू स्विम, वॉक, क्लाइंब एंड पर्च। जो बर्ड का क्लॉज होता है, पंजा होता है, वह बर्ड को हेल्प करता है चलने के लिए, पानी में तैरने के लिए, किसी चीज़ पे चढ़ने के लिए और साथ ही साथ अपना शिकार पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनका पंजा, बर्ड्स का पंजा उनको हेल्प करता है। नेम 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स। 3 तरह के फेदर्स का नाम देना है। 3 तरह के फेदर्स कौन कौन से होते हैं, बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में चैप्टर में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स किस तरह से उड़ती हैं। बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड जो हैं वो अपने पंखों की सहायता से उड़ती हैं। What kind of nest does the टेलर बर्ड मेक, हाउ डज इट बिल्ड इट। टेलर बर्ड जो है वह किस तरह का घोंसला बनाती है और उसे वह किस तरह से बनाती हैं, मतलब वो जो घोंसला बनाती हैं उसे क्या कहते हैं और वह किस तरीके से उसको बनाती हैं। जो टेलर बर्ड मेक कप्ड नेस्ट, वो किस तरह का नेस्ट बनाती है, कप्ड नेस्ट। ठीक है, जो कप की शेप का दिखे। द टेलर बर्ड मेक्स देयर नेस्ट विद द लॉन्ग लिप्स, यानी वो लंबी लंबी पत्तियों की सहायता से अपने घोंसले को बनाती हैं। दे सीव इनटू द लार्ज लिप्स टुगेदर विथ ए बिट ऑफ थ्रेड, स्ट्रॉ एंड ड्राइड विंग्स। तो ये क्या करती हैं, सूखी हुई टहनियों के सहायता से, ठीक है, डालियों की सहायता से बड़े बड़े पत्तियों को क्या करती हैं, आपस में सिल देती हैं। ठीक है, ऐसा कर देती हैं कि वो आपस में उसे सिल देती हैं और इस तरीके से वो अपने घोंसले को तैयार करती हैं। What happens during hatching? हैचिंग के समय पे क्या होता है। ड्यूरिंग द हैचिंग वन ऑफ द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग टू वार्म देम। हैचिंग के समय क्या होता है, कोई भी एक पेरेंट बर्ड, ठीक है, कोई भी माता पिता में से कोई भी एक पेरेंट बर्ड जो होगा वो क्या करेगा, उस अंडे पे, ठीक है, खास करके क्या होता है, ये ऐसा जो होता है वह जो मदर बर्ड होती हैं वो करती हैं, तो वो अंडे पे क्या करेंगी, बैठ जाएंगी। ठीक है, कोई भी एक पेरेंट्स उस पर बैठ जाएंगे अंडे पे और उसको गर्म करेंगे। जब वो अंडा गर्म हो जाएगा तो कुछ दिन बाद उसमें से जो बेबी बर्ड होगा वह बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, अंडे में से अंडा फूट जाएगा और जो बेबी बर्ड होगा वह बाहर आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ फीट डू क्रेन्स एंड हिरॉन्स हैव। क्रेन्स और हिरॉन्स के पास, ठीक है, किस तरह का फीट होता है, पैर होता है। ठीक, क्रेन्स एंड हिरॉन हैव लॉन्ग लेग विथ स्प्रेड आउट टोज। तो यानी उनका जो पंजा होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से फैला होता है, लंबी लंबी इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से पतली पतली इस तरीके से फैला हुआ, मतलब उनका टोज होता है। ठीक है, उनकी पैर की उंगलियां होती हैं। तो इस तरीके से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को हमने समझ लिया। ठीक है, ये पूरा लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।